हाय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे सम मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है, और कोई मैट्रिक्स जो मैंने आपको कराया था रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उनमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट होल्ड द प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो पेपर में क्वेश्चन पता क्या आते हैं, एमसीक्यूज दिए होते हैं। मान लो क्वेश्चन ये बनाएगा, क्वेश्चन विच ऑफ द ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो नीचे ए ऑप्शन में गिवन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस ए, सी ऑप्शन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, या सी ऑप्शन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपने उनमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर बेटा आप कैसे ढूंढोगे? अगर आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन गिवन है कि वो वाला मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही होता है, उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इज इट ओके? सो बेसिकली बेटा आपको ना इन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। सेकंड है आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के इफ ए रेज्ड पावर के इक्वल टू 0। जैसे कई बार हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे वो 0 बन जाए, या ए क्यूब 0 बन जाए, या A4 0 बन जाए, तो ऐसे बेटा हम मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और इस के का एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको ए की वैल्यू गिवन होती है, ए इज इक्वल दिस, तो लिखा होता है फाइंड द इंडेक्स। फाइंड द इंडेक्स। ए ऑप्शन में इंडेक्स वैल्यू 2, बी ऑप्शन में इंडेक्स वैल्यू 3, सी ऑप्शन में इंडेक्स वैल्यू 4, या डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो आपने जल्दी से रफ काम में सॉल्व करना है। आप ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, A4 निकालोगे, देखो कौन सा 0 बनेगा। जो पहले 0 बन जाए, जैसे मान लो आपका ए स्क्वायर ही 0 बन जाए, तो आपका वहाँ पर बेटा इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। इज इट ओके? जो सबसे छोटी वैल्यू 0 बनती है, जैसे मान लो ए स्क्वायर 0 बनेगी तो इंडेक्स 2 है। अगर आपका ए स्क्वायर 0 नहीं बन रहा, ए क्यूब 0 बन रहा है, तो इंडेक्स 3 है। इज इट ओके? और अगर आपका ए क्यूब 0 नहीं बन रहा, A4 0 बन रहा है, तो आपका वहाँ पर इंडेक्स बेटा कितना है? 4 है। जो सबसे पहले 0 बन जाए वही उसका क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन है आपकी डेफिनेशन, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए? आई आ जाए। आई मीन टू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट, और ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वॉल्यूटरी। आई वॉल्यूटरी मैट्रिक्स से आप याद रख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। तो यहाँ से आई वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स को उसके ए डैश क्या है मैंने आपको बताया हुआ है, ए रेज्ड पावर डैश, ये क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से हम मल्टीप्लाई करें, आंसर आई आ जाए, आई मीन टू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इट मीन्स से मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों तरफ ट्रू होता है। चाहे आप ए को आगे रख लो, उसके ट्रांसपोज को पीछे रख लो, तब भी आई आएगा। और अगर आप ए ट्रांसपोज को आगे रख लो और ए को पीछे रख लो, तब भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आई आएगा। आई मीन टू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डाला भी है जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आया था। तो नेक्स्ट वन बेटा हमारी डेफिनेशन है ट्रेस। ट्रेस क्या होती है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय TRA। TR स्टैंड फॉर ट्रेस, A स्टैंड फॉर ए। एनी मैट्रिक्स। इसकी मैं एग्जांपल था, मान लो ये है आपके पास, ए मैट्रिक्स 1 2 7 6 5 3 4 2 1। मैंने इसकी ट्रेस फाइंड करनी है। ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, माय डेफिनेशन इट इज ए सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट।
तो इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, 1 5 1, इनको ऐड कर देंगे, 1 + 5 + 1 = 7, मेरा आंसर 7 आ गया। ठीक है, इज इट ओके बेटा। ट्रेस क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट को मैंने ऐड कर देना, दैट इज अ ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी ट्रेस लो, न ट्रेस निकालने के बाद उसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड वन, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया था कंपटीशन में ट्रू फॉल्स में, कि ये गिवन था कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्केलर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। पहले ऑप्शन में था ट्रू, सेकंड ऑप्शन में था फॉल्स। ठीक है, तब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, तो आपने ये अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी बताया है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की, तो उसको पता दिस इज अ ट्रू, इज इट ओके। तो आज थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऐसे ए स्केयर पता लगेगा कि बच्चों के ए स्केयर कैसे फाइंड करना है। देखो बेटा, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट वन, इसमें लिखा हुआ है कि ए स्केयर की वैल्यू गिवन आपके पास, आपने क्या प्रूव करना है, ए क्यूब माइनस 4a स्केयर प्लस ए इक्वल टू 0। ए क्यूब का मतलब है ए को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना, ए स्केयर का मतलब है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और ए की वैल्यू तो आपके पास गिवन ही है। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, मान लो कि ए हमारे पास ए लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने ए स्केयर का मतलब होता है ए इंटू ए, इसने यहाँ पर डिटेल से नहीं लिखा, लेकिन यू कैन राइट, जैसे ए स्केयर का मतलब क्या होता है, ए स्केयर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ये रही बेटा फर्स्ट ए की वैल्यू, ये रही सेकंड ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पता कैसे करते हैं हमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है जी, ये लिख दी फर्स्ट रो की वैल्यूज, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये उसकी वैल्यूज आ गई। अब ए स्केयर की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर बेटा ए स्केयर ए की इक्वली आ जाता तो एडम्पेडेंट मैट्रिक्स होता, और अगर ए स्केयर इक्वल टू आई की इक्वल आ जाता तो ये इन्वोल्टरी मैट्रिक्स होता। इज इट ओके। दोनों के इक्वल नहीं आया तो ये अलग क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है कि ए स्केयर इक्वल टू ए आ जाता तो क्या बनता, अगर ए स्केयर इक्वल टू आई में इंटू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता तो वो क्या बनता। तो बेटा नेक्स्ट हमने क्या फाइंड कर लिया, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए। ये रही मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे, और ये रही बेटा ए की वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे। फिर से मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद आई गॉट माई ए क्यूब। इज इट ओके। अब देखो जो मैंने प्रूव करना इज इक्वल टू 0, उसमें था ए की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में मेंशन थी, देन था ए स्क्वायर और ए क्यूब। इन दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया और ए क्यूब की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। देन हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है बेटा, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए। वैल्यू पुट कर दी ए क्यूब की माइनस 4a स्क्वायर की प्लस ए। जो बेटा ये 4 है, ये 4 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 12 4 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, और ये सारे के सारे साइन इसने माइनस कर दिए। वो कैसे माइनस होगा, ये वाला माइनस उसने अंदर लगा दिया, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और बाहर लगा दिया उसने प्लस। देन हम तीनों को साइमल्टेनियसली ऐड कर देंगे, देन वी गॉट आवर आंसर कि ये 0 ही बन रहा है। तीनों को कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट एलिमेंट 26 प्लस माइनस -28 प्लस 2, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे और आई विल गॉट माई रिजल्ट दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, ये सारा बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है। आप वीडियो देखने के बाद स्टेटमेंट नोट करना और ये नोट करना क्या मैंने प्रूव करना है, और खुद सॉल्व करके देखना बेटा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है कि ए क्यूब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन यू विल हैव ए कमांड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, वो है 2x2 ऑर्डर का। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आपने खींच लेना है, यहाँ से प्रूव आप खुद करोगे, मैं बता रहा हूँ वही सेम क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट इसकी ये है बेटा, ए की वैल्यू, इज इट ओके। आपने क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी इसकी वैल्यू आएगी।
वैल्यू इसकी फाइंड करने के बाद आपने ग्रुप में इसका आंसर सेंड करना है। देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज इट्स आंसर, किस बच्चे ने ठीक करा आंसर और किस बच्चे ने इसका आंसर गलत करा है। ए की वाली गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन टू से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर बेटा आपने ए को पुट करना है, यहाँ पर आपने आई को पुट करना है। यहाँ पर पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करके उसको पुट करोगे तो इसका आंसर बेटा आपने फाइंड करके मेरे को मैसेज करना है अपना ग्रुप में ही, तो मैं आप बाद में करेक्ट आंसर सेंड करूँगा इसका क्या है, फिर आप देखना किसका आंसर ठीक है और किसका नहीं। इज इट ओके? तो दैट्स कंप्लीट ऑल मैट्रिसेस। नेक्स्ट बेटा हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।